बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को हर तरह का सहारा एम्पायर भी साथ मिलाकर मुयस्सर नहीं हो पा रहा और रात गए इमरान खान ने झुर्लू फेर दिया है नून लीग की सियासत पर और कप्तान के ताबड़तोड़ जलसों ने, जो कि किसी कयामत से कम नहीं है इंपोर्टेड सरकार के लिए, इन जलसों ने हवाओं का रुख तब्दील कर दिया है। और इस मर्तबा कोई मुख्तदर हल्का हवाओं का रुख तब्दील होने के पीछे नहीं है, बल्कि इमरान खान और उसकी ताकत ये पाकिस्तान की अवाम है। लेकिन कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो धांधली करने वालों को नाकों चने चबवाए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफ उम्मीदवार कप्तान के हक में दस्तबरदार होने लगे हैं। नून लीग को अपने मसाइल, इत्तेहाद को अपने मसाइल, और अब इनकी पूरी की पूरी सियासत जो है इन हलकों के अंदर ख़त्म होने के करीब आन पहुंची है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पॉलिटिकल जोड़ तोड़ बड़े अरूज पर है, इस वक्त सियासत बड़ी अहम है। इस वक्त ये देखना कि कौन किसके हक में है, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रुप कहाँ पर है, ये सब कुछ माने रखता है। और मैं आपके सामने 2 दिन पहले खबर रख भी चुका हूँ कि किस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ इनके काउंसलर्स मकामी, जिनके पास एक अपना वोट बैंक होता है, नून लीग से पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान का साथ ना देना इमरान खान का नुकसान नहीं है, अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के मुतरादिफ है अगर आज आप कप्तान के साथ नहीं खड़े। क्योंकि अवाम देख रही है, अवाम वेल अवेयर हो चुकी है और फिर अब ये बात हक और बातिल का मार्के में तब्दील हो चुकी है। तो अब अवाम इस वक्त माफ़ करने के मूड में नज़र नहीं आ रही, और बल्कि बात माफ़ करने की हो गई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने लोटे इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, एक तो वो अपना एक पूरा अवाम का ग्रुप उन्होंने रखा हुआ है, अपने हिमायतियों का, जो अवाम बनकर उनके इर्द गिर्द होते हैं ताकि लोग सामने ना आ सकें, इतना रश हो। दूसरा, इनकी अपनी सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी, पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, हमजा शहबाज ने पूरा इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इनके साथ जो हो रहा है, एक और क्लिप आया है और किस तरह से लाहौर ग्रीन टाउन में मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर मुनहरिफ रुकन नज़ीर चौहान की गाड़ी को लाहौरियों ने घेरा और लोटा लोटा के नारे लगाए। आप बल्कि ये क्लिप ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लिप ऐसा है जो मिस नहीं करने वाला। और इसमें ज़रा आप देखिएगा अवाम की जुर्रत, अवाम की बहादुरी। वो नहीं देख रहे क्या हो रहा है, ये मिजाज को समझें, अवाम की नब्ज़ को समझें, आपको पता चलेगा कि इस वक्त अवाम सोच क्या रही है और अंदर कौन सा खामोश इनकलाब पल रहा है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप, फिर कुछ अहम खबरें हैं वो भी एनालाइज करते हैं। जी, आपने ये नारे सुने, इमरान खान जिंदाबाद, आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे थे लोटा लोटा लोटा। गुल्लू भट्ट इनके साथ खड़े थे, लेकिन अवाम नहीं डर रही,
आवाम देख रही है, और ये आप देखिएगा आवाम आपके साथ इस वक्त करती क्या है। अब ये इंपोर्टेड सरकार आवाम को पागल बनाने का आप इनका अंदाजा करें। अब इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए नया मंसूबा बनाया है और बड़ी सियासी चाल चलते हुए विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ता करने का फैसला भी कर लिया है और पीडीएम हुकूमत ने इस वक्त पेट्रोल सस्ता करना है। और लेकिन ये धोखा किस तरह से दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चाहे आप इलेक्शन के लिए ही सही पेट्रोल सस्ता कर दें, आवाम के ऊपर कुछ जो बोझ है वो कम हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वजीर आजम साहब जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनकी ज़ेरे सदारत एक इजलास होता है और वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी वज़ीर आज़म साहब ने तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थोड़ी सी कम करेंगे और इसे ये एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखेंगे। और फिर क्या होगा जी, फिर प्लान ये है कि 100 रुपया बढ़ाने के बाद 10-15 रुपए कम किया तो उसका बदला आवाम से इस इलेक्शन के फौरी बाद लेना है और इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत और ज़्यादा बढ़ा देनी है, यानी कि बात पहले की उस पॉइंट पर नहीं आनी जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है। तो आप तैयार हो जाएं 15 दिन के लिए थोड़ा सा रिलीफ, ऑल्दो ये भी रिलीफ नहीं है, जितने आपने बढ़ा दिया पेट्रोल उसके सामने तो ये भी कम होने वाला है। लेकिन ये इस वक्त क्योंकि अभी तक इसी सोच में है कि आवाम को पागल बनाया जा सकता है, तो चले देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब कराची के जो हालात हैं, इनकी अपनी सियासत इनके इत्तेहादियों की ख़त्म होने के करीब आ गई है। MQM जितनी गंदी इस वक्त हो चुकी है, इमरान खान को छोड़ने पर महंगाई का तूफान और अब डायरेक्ट शहर कराची के ऊपर जो अजाब बनकर इस वक्त वहाँ पर हुक्मरान मुसल्लत हैं जो कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ का। इस वक्त MQM ने भी कह दिया कि बिल्कुल जी, उनसे सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इंदिया दे दिया है वसीम अख्तर साहब ने, क्योंकि ये इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जाती जा रही है। बयानिया इमरान खान का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहीं पर अब आप अंदाज़ा करें कि नून लीग के इस्तीफ़ों की लाइनें लग गई हैं, हाथ पाँव फूल गए हैं। एक जानिब धांधली के मंसूबे, दूसरी जानिब आवाम को पागल बनाने के मंसूबे पेट्रोल का लॉलीपॉप देकर, और अब इनके इस्तीफों पर इस्तीफे आ रहे हैं। और पंजाब के वजीर कानून, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन पंजाब कैबिनेट, मलिक अहमद खान साहब के पास थी, उन्होंने अपने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया और ऐवान वजीर आला को आगाह कर दिया है। ये 3 रोज़ में मुस्लिम लीग नवाज के चौथे वजीर हैं जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। इक़्तिसादी उमूर के जो वजीर हैं अयाज सादिक, सूबाई वजीर बराए खुसूसी सैयद सलमान रफ़ीक, वजीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी और अब वजीर कानून, वन ऑफ द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। पंजाब कैबिनेट आप समझें खाली है इस वक्त, जो अहम तरीन मिनिस्ट्रीज़ हैं। लेकिन जाहिर बात है इस वक्त 2 चीज़ें इस वक्त एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। मरियम हैज़ फेल्ड मिजरेबली, और इमरान के सामने अब मरियम फेल हो गई तो अब ये 4 बंदे आके क्या कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये इन हलकों के अंदर कोई अवाम को घेरने के लिए नहीं। हो सकता है कि इत्तलात ये है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये लगाया जा रहा है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मदद करने के लिए भी मैदान में उतरेंगे। जबकि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर PTI ने लाहौर से मुखालिफ जमात की एक बहुत बड़ी विकेट गिरा दी है और एक बहुत बड़ी और अहम खबर। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग भी हवाओं का बदलता हुआ रुख देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। उम्मीदवार, मुखालिफ उम्मीदवार बैठने के लिए तैयार हो गया है और लाहौर के हल्का PP 158 से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जाहिद खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो किसके साथ है, उसका क्या मौक़िफ़ है। और ये उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो जीतने वाले नहीं होते, लेकिन ये इतना वोट इनका अपना होता है कि ये अगर किसी के पलड़े में डल जाए तो वो विनिंग मार्जिन बन जाता है जब कांटे का मुकाबला हो। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से पंजाब असम्बली के हल्का 58 से 158 जो है वहाँ से ये कामयाबी हासिल की और हमाद अजहर के हमरा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हल्के से PTI के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि PTI की तरफ से बैक टू बैक वार्निंग्स जारी की जा रही हैं और डायरेक्टली अब ये बात जो है ये बहुत क्लियरली की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इंदिया दे दिया कि देखें जी सर्वेज हमारे हक में आ रहे हैं, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें जो हैं वो भी पहुंच चुकी हैं कि जी यहाँ पे मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एजेंसियां जो हैं उनकी तरफ से कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लैंडस्लाइड विक्ट्रीज़ हैं और 3-4 सीटें नून लीग निकाल सकती है मेरिट पर। मैं ये नहीं कहूँगा 20 की 20, कोई हम यूटोपियन वर्ल्ड में तो रह नहीं रहे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उन्हें अगर एनालाइज किया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है, क्लियरली तीसरी धमकी आ चुकी है कि अगर हमारे
हमारे हक पर डाका डाला गया तो फिर श्रीलंका जैसे हालात दूर नहीं है। उस मुल्क की आबादी से ज़्यादा लाहौर शहर की आबादी है, वो 2 करोड़ अवाम है, यहाँ पर 22 करोड़ टोटल अवाम है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। और ये अवाम जितनी अंदर भरी पड़ी है, जो अंदर लावा है, इसे एक इवेंट आप बेवकूफ़ी करेंगे अगर ऐसा हो, एक इवेंट मिल गया तो ये फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हालात क्या होंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान। जिंदाबाद।